हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आपके लिए आज एक लेटेस्ट जजमेंट अभी 8 जून 2023 को जो आया है वो लेकर के आया हूं। दोस्तों हमेशा यही होता है ना कि आपके ऊपर अगर कोई एफआईआर दर्ज हो गई और उसमें सेक्शन कड़े हैं तो आदमी बहुत घबरा जाता है। इवन अगर सेक्शन नॉर्मल भी है ना तब भी एक आम आदमी परेशान हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि उसका वो काम नहीं है उसको डील करने का, तो परेशान हो जाता है। और परेशान होकर वो जब कोई काम करता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और स्पेशली अगर धाराएं बड़ी बड़ी लगी हों तब तो आदमी को लगता है कि बस अब तो मैं फंस ही गया, अब मैं क्या करूं। तो उस समय पे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है उसको भी, उसके फैमिली वालों को भी, और व्यक्ति को अपने से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए डर होता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर एक मामला बताने वाला हूँ मैं आपको। 498 है, 406 और सोचिए बड़ी धारा 325, 307, 34, 120B, 376, 511, इतनी सारी धाराएं लगी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई थी। सोचिए एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस मामले में क्या जजमेंट होगा। तो यही सोचेगा कि भाई इसमें तो मैं फंसा ही फंसा। लेकिन आज का जो जजमेंट बताने वाला हूँ यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले को खत्म कर दिया, इतनी संगीन धाराएं होने के बावजूद भी, और सबके ऊपर से खत्म कर दिया। सोचिए क्या जजमेंट होगा। तो ऐसे जजमेंट आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आपके मामले की परिस्थिति अब ये सेम है ना तो इन जजमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। और देखिए ये जजमेंट भी तभी आते हैं जब सामने वाला आदमी लड़ता है। तो कई बार आप सोचते हैं कि यार जाऊं ना जाऊं, क्वेश्चन का चांस तो बहुत कम होता है, पता नहीं होगी या नहीं होगी, और आप जाते ही नहीं। तो फिर क्या रास्ता है? फिर तो आप लड़ते रहिए। जो बंदे जा रहे हैं उन्हीं में से कुछ को रिलीफ मिल रहा है ना, जिनके जजमेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं। सो अगर गलत केस है तो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए उसको खत्म करवाने के लिए। बस हाँ, वो अलग बात है कि आपको कैसे जाना चाहिए, किस स्टेज पे जाना चाहिए, वो सारी टेक्निकल चीज़ें अच्छे से जान के तभी आगे बढ़ना। ये नहीं कि गलत स्टेज पे आके आपने क्वेश्चन डाल दी फिर नुकसान उठाओगे। तो हर मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में इस पूरे मामले को अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर देना। तो देखिए मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस मामले के अंतर्गत यह था कि जो पत्नी थी वो जनवरी 2015 में अपना मैट्रिमोनियल हाउस जो है छोड़ करके चली गई थी, और उसने यह आरोप लगाया था कि तभी उसका गला घोटने का भी प्रयास किया गया था। अब देखिए पूरे मामले के अंदर ना कोई एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से आप उस पूरे मामले की धज्जियां उड़ा सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो जो आप एक पॉइंट लेकर के आ रहे हैं आप उसे साबित कर पाएं। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। और क्वेश्चन के बेस पे अभी ये क्वेश्चन हमारी खारिज हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है। वहां पर जो ऑर्डर आया ना उस ऑर्डर में वही लिखा जो मैं हमेशा बताता हूँ। वहां हाईकोर्ट ने यह लिखा कि भैया आपके आर्ग्यूमेंट से ऐसा लगता है, जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इसे ऐसा लगता है कि आप एविडेंस के बेस पे इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हो कि हम सही हैं, और ये काम हाई कोर्ट का नहीं है, 482 सीआरपीसी के अंतर्गत ये ट्रायल कोर्ट का है, और क्वेश्चन को खारिज कर दिया। तो यानी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल देंगे, जाके कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर देंगे। बहुत सिस्टमेटिक आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन में रिलीफ मिलेगा। एविडेंस के बेस पे इवैल्यूएट करोगे तो हाई कोर्ट उसको नेगेटिव भी ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि जो हाई कोर्ट है वो क्वेश्चन के टाइम पे मिनी ट्रायल नहीं चला सकता। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो आप वो जजमेंट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए अपने को बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे भी देखो ये जो क्वेश्चन में थे ना, इन्होंने एक पॉइंट निकाल के लाए, कोई एविडेंस नहीं लेके आए, सिर्फ एक पॉइंट जिसको साबित किया। वो पॉइंट बेसिक था जिससे प्राइमा फेसिया पता चलता था कि ये पूरी की पूरा मामला गलत और झूठा दर्ज है। ये पॉइंट ये था कि जो पत्नी है वो कभी साथ में रही नहीं ससुराल वालों के, तो क्रूरता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपने क्रूरता के दुनिया भर के इंसिडेंट दिखा दिए, चाहे वो कितने ही संगीन हो, लेकिन जब आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही नहीं था, आप ससुराल वालों के साथ कभी रही ही नहीं, तो आपके साथ क्रूरता कैसे हो गई? बस इस एक पॉइंट से कोर्ट कन्विंस हो गया और पूरा का पूरा मामला खारिज कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, आपको फोकस वहां करना है जहां से आपको रिलीफ मिल सके। इधर उधर की 10 चीज़ों पर फोकस करने से बढ़िया उस एक चीज़ पर फोकस कीजिए जहां से आपको रिलीफ मिल जाए। और स्पेशली क्वेश्चन के मामले में हमने देखा ये लड़का कहता है मेरे पास तो ये चीज़ अवेलेबल है, इससे मैं साबित कर दूंगा झूठी है। अगर आप उन चीज़ों को क्वेश्चन में ले जाओगे तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन एक टेक्निकल मैटर है, उसको एक्सपर्टीज के साथ ही हैंडल करना चाहिए। दोस्तों अगर क्वेश्चन खारिज होती है तो फिर खामियाजा बड़ा होता है। जैसे मैंने अभी आपको ये मामला बताया ना बॉम्बे हाई कोर्ट का, अब हमने इसको चैलेंज किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो सीधी सी बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बंदे का खर्चा भी फिर से आएगा, टाइम भी फिर से लगेगा, तो क्या फायदा मिला? वहीं अगर हम पहले से ठीक से लड़ते तो ज़्यादा अच्छा था। और कोई नेगेटिव ऑर्डर है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जब उसको देखेगा तो नेगेटिविटी उसके सामने भी तो होगी ना, तो उसको भी रिमूव करना है, तो चांसेज भी कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप पहले से ही अच्छे तरीके से चले तो वो ज़्यादा सही है। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।